बौद्ध भिक्षु सुमित रतन हमारा नाम है। हम प्रयागराज की धरती पर आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं और देश भारत के सभी बहुजन समाज के लोगों को, हक वंचित समाज के लोगों को, बुद्ध, अशोक, फुले, साहू, अम्बेडकर की विचारधारा के लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि प्रयागराज की धरती पर पहली बार विश्व बौद्ध सम्मेलन में वो पधारें और बुद्ध की शिक्षाएं, बाबा साहब की शिक्षाएं लेकर अपने घर जाएं। मैं आज यहाँ प्रेस वार्ता कर रहा हूँ। किस संबंध में प्रेस वार्ता कर रहे हैं? आगामी 27 अक्टूबर को विश्व बौद्ध सम्मेलन है। प्रयागराज की पावन धरती पर एक जगह है अलोपी बाग पटेल संस्थान में, वहाँ खाने का प्रबंध है और बहुत बड़ा पंडाल लग रहा है। देश विदेश से लोग आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बौद्ध धर्म के पुनरुद्धारक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पोते डॉक्टर यशवंत राव अम्बेडकर जी आ रहे हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। बौद्ध सम्मेलन करने के उद्देश्य क्या है? तथागत भगवान बुद्ध की शिक्षाएं घर घर जाएं। वर्तमान के दौर में ईर्षा, द्वेष, नफरत से आदमी जल रहा है। जातिवाद इतना चरम पर है कि जो जातियों में ऊंचे हैं वो स्वाभिमान करें तो ठीक है, लेकिन जातियों में जो पांचवें पायदान पर अछूत और शूद्र कहलाए गए, उनमें भी जाति का गौरव आ रहा है। ऐसा होना भगवान बुद्ध के विचारों की हत्या है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों की हत्या है। जब तक ये बहुजन समाज ईमानदारी से बौद्ध नहीं बनेगा, बहुजन समाज नहीं बनाएगा, तब तक इस भारत का हुक्मरान नहीं हो सकता। ये बात हम समझाने के लिए बौद्ध सम्मेलन कर रहे हैं। लगातार आप जिस तरह से लखनऊ में, मेरठ में बौद्ध सम्मेलन कर रहे हैं, कौन कौन से जिले में कब तक करेंगे? ये 8वां विश्व बौद्ध सम्मेलन है। हमारा लक्ष्य है भारत में 100 बड़े बड़े बौद्ध सम्मेलन कराने का। ये 8वां बौद्ध सम्मेलन है। इसके बाद जो अगला बौद्ध सम्मेलन है वो झांसी की पावन धरती पर 23 फरवरी को होगा और उसमें भूटान के प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। जी, कहा जा रहा है कि आपका बौद्ध सम्मेलन जो है महाकुंभ से कुछ जुड़ी हुई बातें हैं। देखिए, जो महाकुंभ है, ये जो वर्तमान में इलाहाबाद का जो मेला लगता है, इसे बौद्ध सम्राट राजा हर्षवर्धन ने लगवाया था अपनी बहन, सगी बहन बौद्ध भिक्षुणी राजकुमारी जी के कहने पर। इसलिए उन्होंने ये पूरी दुनिया के बौद्धों को बुलाया था। ये मेला उस समय लगातार ये 90 दिन चला था और पूरी दुनिया के लोग इस मेले में आए थे। इसका नाम पहले बौद्ध समागम था। जब बुद्ध के अनुयायी नहीं रहे तो इसका नाम कुंभ हो गया। तो आज उनकी स्मृति में ये बौद्ध सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है। बहुत सारे बौद्ध महोत्सव, बौद्ध कार्यक्रम आए दिन होते रहते हैं समाज में, तो आप जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो बहुजन समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, बहुजन समाज इस देश भारत का शासक समाज है, जिन्हें वर्तमान में SC OBC कहा जाता है। ऐसी एक भी कम्युनिटी नहीं ब्राह्मण धर्म के अनुसार जो भारत की शासक नहीं रही है। उनको ये एहसास दिलाना, उनको ये बताना, उनके इतिहास से उन्हें परिचय कराना, ये मेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि 1250 साल बौद्ध राजाओं ने इस देश पर शासन किया है। उसी दौरान सम्राट हर्षवर्धन के दौरान ये कुंभ लगाया गया। उसकी स्मृति में ये विश्व बौद्ध सम्मेलन हो रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ज्यादा संख्या में आएं और फिर एक बार बाबा के सपनों का भारत, सम्राट अशोक के सपनों का भारत, बुद्ध के सपनों का भारत बनाना है। जो लोग इस कार्यक्रम में आना चाहते हैं तो सीधा कैसे आ सकते हैं? सरल रूट क्या? ट्रेन से आ सकते हैं। जंक्शन उतर जाएं, प्रयागराज उतर जाएं, वहाँ बहुत सारी रिक्शा चलते हैं, उनके माध्यम से वो अलोपी बाग आ जाएं। अलोपी बाग मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। संगम क्षेत्र आ जाएं, बहुत प्रसिद्ध है। झूसी मार्ग बहुत प्रसिद्ध है, वहाँ पटेल संस्थान है। आए और इस कार्यक्रम में शामिल हो। किस किस देश से लोग आ रहे हैं? लगभग हमने बर्मा के देशों को आमंत्रित किया है। कंबोडिया के बौद्ध भिक्षु आ रहे हैं, थाईलैंड के बौद्ध भिक्षु आ रहे हैं, तिब्बत के बौद्ध भिक्षु आ रहे हैं। चूंकि भूटान के प्रधानमंत्री को हमने बुलाया था, उनका कार्यक्रम नहीं लग पाया, लेकिन फिर भी लगभग एक 7-8 देशों के लोग आएंगे। बंदे जी, बीजेपी की सरकार जो वर्तमान में है, ये हिंदुत्व की राजनीति करती है और आप धर्म का प्रचार कर रहे हैं, कहीं डर नहीं लगता आपको? डर उन्हें लगता है जिन्होंने बुद्ध और बाबा साहब को पढ़ा नहीं है। जिन्होंने बुद्ध और बाबा साहब को पढ़ लिया है वो निडर, साहस और बहादुर बन जाते हैं। इसीलिए मैं बहुजन समाज से कहता हूँ कि बुद्ध को पूजिएगा नहीं, बाबा साहब को पूजिएगा नहीं। ये पढ़ने और आत्मसात करने की महापुरुष आत्मसात करने के, पढ़ने के हैं, और जो उन्हें पढ़ लेगा उनका डर मुक्त हो जाएगा।
जो लोग इस कार्यक्रम में अभी तक सहयोग नहीं किए हैं, जो लोग कार्यक्रम में आना चाहते हैं और सहयोग करना चाहते हैं, तो कैसे क्या करें? मैं उनसे अपील करता हूं कि ये कार्यक्रम किसी एक व्यक्ति का नहीं है, एक संगठन का नहीं है। ये बुद्ध, अशोक, फुले, साहू अम्बेडकर की विचारधारा का कार्यक्रम है, किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है। अगर वो चाहते हैं कि सर्वहारा समाज की स्थापना हो, हक वंचित समाज की स्थापना हो, समता मूलक समाज की स्थापना हो, तो पार्टियां चले न चलें, राजनीति चले न चले, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की हवा और आंदोलन नहीं रुकना चाहिए। वो तन मन धन से सहयोग करें, हम उनके सहयोग का इंतजार कर रहे हैं। क्या तारीख रहेगा कार्यक्रम? 27 अक्टूबर का कार्यक्रम है। विशाल बौद्ध सम्मेलन पधारें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।